हमारे माताजी का, जो लोग छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं उनके लिए उनका एक इसको कह दो आप, ये संजीवनी बूटी थी कि दादू दुनिया बावली और सोच करे सो गेला और राम जी रोटी देसी दिन गो पेला। मतलब ये कि आप व्यर्थ की चिंताएं मत करो। दाता को किसने देते हुए नहीं देखा? आपने देखा है भगवान किसी को सुख दे रहा है? तो उसका यही है कि दादू दुनिया बावली, बिना वजह आप चिंता करते हो ये कैसे होगा वो कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा। और राम जी रोटी देसी दिन गो पेला, सुबह होने से पहले आपके लिए खाना तैयार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, ये जो आवाज आपने अभी सुनी ये थी बिमल कुमार सेठिया जी की। जी हाँ, आज का जो एपिसोड है ये एक गेस्ट एपिसोड होने वाला है। तो वेलकम, आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी और मैं हूं आपका होस्ट पीयूष अग्रवाल। जानता हूं बड़े दिनों बाद एक कहानी लेकर आ रहा हूं, लेकिन आज बाल दिवस है तो शिकायतें नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। छोटे में जब हम बच्चे हुआ करते थे, कहानियां सुनने और सुनाने का अंदाज कुछ अलग ही हुआ करता था। उस समय कहानी कोई कहीं से पढ़कर नहीं सुनाता था, सारी कहानियां अपने जहन में होती थी और लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग जब वो कहानियां सुनाते थे तो उसे सुनाने का अपना एक ढंग होता था। हर कोई अपने रंग से, अपने तरीके से कहानी को ढाल देता था। तो वही मजा आज की एपिसोड में आने वाला है। आज के एपिसोड में हमें बिमल कुमार सेठिया जी ऐसी ही एक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं, जो वो बचपन में सुनते भी थे और अपने बच्चों को सुनाते भी थे। तो यही कहानी आज आप तक मैं लेकर आया हूं, जो कि है टिड्डे की। अब ये टिड्डा क्या है, कौन है, ये तो आपको कहानी के अंत तक ही पता चलेगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। इस कहानी में बिमल जी ने कुछ मारवाड़ी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह कहानी है उनके कर्मभूमि राजस्थान की, जहां मारवाड़ी बोली और समझी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मारवाड़ी समझ नहीं आती तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, बल्कि मैं तो कहूँगा मारवाड़ी के वो कुछ मीठे बोल सुनकर आपको और ज़्यादा आनंद आने वाला है। कहानी के अंत में मैं बिमल जी के बारे में आपको एक खास बात भी बताने वाला हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ, तो एंड तक सुनिएगा ज़रूर। अब बिना कोई विलंब करे चलिए सुनते हैं आज की कहानी बिमल जी की आवाज़ में। कहानी ये पीयूष की, हमारे जमाने में जमाई का घर आना राजा महाराजों के घर आने से कम नहीं था। सास के लिए तो ये बहुत बड़ा ही उत्सव होता था कि उसका जमाई उसके घर आ रहा है। सास के लिए सबसे बड़ा खुशी का मोमेंट वही होता है कि जब उसका दामाद उसके घर आता है। और राजा महाराजाओं जैसी उनकी चाकरी होती थी और जमाई भी वैसे ही थे। वो भी ससुराल जाते थे तो अपने आप को ये समझते थे कि भाई ये मैं तो कोई बहुत ही मतलब राजा महाराज से कम हूँ नहीं। 2-4 मैं जब गया जाता ससुराल जाता तो 25-30 लड़कों को लेके जाता था। 2 नाई रहते थे साथ में, सेवक रहता था, तो फर्क था बहुत। तो वही ससुराल जब जवाई जाता था तो उसका अपना ही कुछ अलग रहता था। तो ऐसे एक जवाई ससुराल गया, सास ने बहुत सारी खाना बनाया, वो चरखे मीठे चावल, सीरा, पहले तो यही मिठाइयाँ थी, घर में बनता था सब कुछ, खीर, 33 तरकारी, 32 भोजन बनाए। अब नाई और सास जवाई बैठा खाना खाने के लिए, तो आप बह रहो खाणो परोसियो। तो वो चमचो जो सागे रहे नाई, वो बोलो कि काई कर रहे होते भाई साहब, तो सिर्फ एक चांदी के सिक्के पर सिर्फ 2 चावल खावे बस। इतनी बोला, इतनी भूख लगे बस। और उस टाइम क्या होता था, जब जवाई घर में आता तो अड़ोस पड़ोस के सारे लोग आ जाते थे, पूरे रिश्तेदार आ जाते थे और औरतें आती थी वो गीत गाने के लिए। सारी रात गीत गाती थी, जवाई कमरे में सोता था। सुनता कौन था मुझे नहीं पता। नाई ने बोला तो ससुराल वाले सारे अच्छे बिंद रह गए, भाई ये तो बहुत ही गजब का आदमी, सिर्फ 2 ही चावल खाता है। बोला हाँ जी 2 ही चावल खाता है। अब भाई क्या उपाय, 2 चावल चांदी के सिक्के पे रख के दिए, जवाई ने खा लिए और हो गया। बाकी लोग अपना खाना खा के चले गए। अब रात में लगी उसको भूख लगी तो क्या करे, आदमी भूखा खा रहे। तो उसने, जो उसके साथ गया था, उसका नाम था खिया, जो नाई था उसका नाम। तो उसने बोला यार अब ये तो कर लिया, मगर अब ये रात कैसे कटेगी? तो बोले मैं कुछ अरेंज करता हूँ। तो पहले क्या कच्चे रूम होते थे, ऊपर टेरेस पे छत कच्ची होती थी, पेड़ पौधों से बनाए, वो जो घास होती है उससे बनती थी। तो उसने कहा मैं रात में सारा अरेंज करूँगा। किचन में गया और जो खाना वाना बचा हुआ था वो पूरा डाल के और ऊपर से थोड़ी सी छत चौड़ी करके डाल दिया। तो वो नीचे उसको खाना देने गया तो एक कटोरी गिर गई, तो इतनी साउंड हुई तो सब लोग उठ गए और मतलब माहौल बन गया चोर 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 चोर। तो ये बोलता है खिया खींच
तेजा ताण मतलब मेरे को ऊपर खींच, तो कैसे करके उसने उसको निकाल दिया। तो उसने कहा भाई चोरी हो गई, सब उठे कौन है कुछ नहीं। तो बोले कि तो चोर तो भाग गया। अब जो गांव में चर्चा हो गई भाई इनका जवाई आया है, इतना गजब का आदमी है, एक चांदी के सिक्के पे सिर्फ 2 चावल खाता है, इतना गजब का आदमी है और बड़ा जानकार है वास्तु का, ये वो। हम भी फर्रे बहुत मारते थे, ससुराल जाते थे ससुराल वालों को क्या पता कुछ है नहीं। तो अब क्या हो गया कि किसी का गधा गम गया था। गांव में पहले गधे होते थे, वो गधे से सारा काम चलता था। तो लोग कड़का मारते, कुछ भी आप पूछ लो लोग बता देते थे, भाई फलाना आदमी है उसके यहाँ जाओ आपका सब काम कर देगा वो। भाई साहब आ गए, एक साहब मेरा तो गधा गम गया। कितने गधे थे? बोले 5 गधे थे। तो वो जब अपने गांव से पैदल आ रहा था तो रास्ते में उसे एक जगह 5 गधे चरते हुए मिले। तो उसने से ध्यान लगाया और बोला भाई फलानी जगह पे तुम्हारे गधे खड़े हैं। बंदा गया, वो तो गधे मिल गए वहां पर। बात फैल गई, फिर बात फैल गई पूरे गांव में फैल गई। तो बड़े जानकार है यार, ये तो खत्म हो गया, पूरे गांव में बात फैल गई। अब क्या हो गया, उसकी सास सुबह सुबह रोटियां बना रही थी। बंदा ध्यान लगा के बैठा था। जब आप रोटी बनाते हो तो मोटी से रोटी बना के फिर ऐसे तवे पे गिराते हो। अभी भी बाजरे की रोटी बनाएंगे तो आप तवे पे गिराएंगे। तो वो साउंड गिन लिया उसने कि कितनी रोटी उसने पटकी। तो फिर सास ने कहा जवाई को मैं भी आजमा लेता हूँ। तो बोले जवाई जी थे तो बहुत बड़ा जानकार हो, थारे तो भगवान बोले मुंडे में। बोलो मैं रोटी कितनी बनाई? बोले 7 रोटी बनाई। ससुर उजार देखी बेटे 7 ही रोटी बनाई। यार मारो जवाई तो खतरनाक काम। ऐसे होते होते राजा के पास पहुंच गई, महाराजा गंगा सिंह जी के पास। भाई इनका ऐसा दामाद आया है, बहुत बड़ा जानकार है, जो भी आप पूछो बता देता है। उसके क्या हो गया, 2-3 महीने पहले रानी का कोई हार चोरी हो गया था। तो उसने कहा बुलाओ उसको, हाजिर करो। तो गए, लोग आ गए दरबार भी। चलो राजा जी ने बुलाया आपको। क्यों भाई? बोले रानी का हार गुम गया, आप तो सब जानते हो। उसकी तो पेट खुल गई। अब राजा का हुक्म तो जाना ही पड़ेगा। तो दोनों निकल लिए, गए राजा जी के पास। राजा ने बोला अगर तूने सच बता दिया आधा राज तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो राजा जी ऐसा है कि ये काम है बड़ा आपका, वो टाइम हो गया बहुत ज्यादा, तो मुझे एक रात आपके महल में रहना पड़ेगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, कल सुबह दरबार लगे तब बता देना। सब सेटल हो गए, सब लोग चले गए अपने अपने घर। वो रात में रूम में सोया। अब नींद तो कहाँ से आए। तो वो ऐसे बोल रहा था कि निंद्रा निंद्रा आजा काल तो थारी मौत है, निंद्रा आजा आजा काल थारी मौत है। जिसने रानी का हार चोरी किया था उस लेडीज का नाम भी निंद्रा था। जिसको चोर करता है उसको हमेशा डाउट रहता है। आप कुछ नहीं करोगे, आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको हमेशा डाउट रहेगा। तो वो कान लगा के ऐसे सुन रही थी, क्या ये क्या जादू टोना कर रहा है अंदर। तो वो तो एक ही बकबक कर रहा था, निंद्रा आजा आजा काल थारी मौत है। उसने कहा यार इसको तो मालूम पड़ गया कि मैंने हार चोरी किया है। तो उसने कुंटी खटखटाई, खटखटा के हार दे दिया। बोले ये लो हार, मैंने चोरी की, मेरा नाम मत बताना। उसने कहा तू जा, तेरा नाम तो क्या कुछ भी नहीं बताऊंगा। हार लेके सो गया, नींद आ गई। 8 बजे राजा का हवलदार आए, भाई चलो महल लग गया, दरबार लग गया। बोला हाँ जी तैयार हो गया, एकदम फट गया। जाके दोनों हार तो उसके पास था ही, दोनों हाथ से उतार करके ऐसे हार दे दिया। राजा भी चकित हो गया। अब आधा राज का वादा कर लिया था। राजा ने कहा यार ये हार वाली बात होगी, लेकिन एक मैं और आपकी परीक्षा करूंगा तब दूंगा आधा। वो बोला मर गया अब तो ऐसे क्या, टिड्डे बहुत होते हैं राजस्थान में। टिड्डे मतलब समझते हो बड़ी मधुमक्खी जितना बड़ा, इतना बड़ा टिड्डा होता है। अच्छा। तो ऐसे उड़ रहा था, आवाज करता है जब उड़ता है तो राजा ने ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिया। और ये जो बंदा था उसका दामाद, उसका नाम भी टिड्डा था। तब वो राजा ने बोला बताओ ये मेरे मुट्ठी में क्या है। उसका असल नाम ही टिड्डा था। अच्छा। तो राजा ने वो टिड्डा पकड़ लिया। अब उसने राजा ने कहा जी बोलो जी मेरी मुट्ठी में क्या है, तुम तो सब जानते ही हो। तब उसने भगवान का ध्यान लगा के बोला खेत चरनता गदिया देखा और पटके रोटी पाई और निंद्रा निंद्रा करता हाथ मिलो, अब टिड्डा तेरी मौत मुट्ठी में आई। राजा ने इसे छोड़ दिया कि मर जाएगा ये तो। राजा ने कहा यार तू तो बड़ा ही जानकार है। पर उसका मतलब क्या हुआ जो वो बोला? मतलब वो जब खेत चरनता गदिया देखा, मतलब रास्ते में जब आ रहा था, आप जब भी आप बोरीवली से आ रहे हो तो रास्ते में आपने कोई चीज देखी, मैं पूछूं ये चीज कहाँ, आप कहोगे भाई वहां पे है। पटके रोटी, मतलब रोटी जब सास पटक रही थी तो उसने गिन ली, तो पटके रोटी पाई और निंद्रा निंद्रा करता हार मिलो, अब टिड्डा तेरी मौत मुट्ठी में आई। तो वो टिड्डा अपने बारे में बात कर रहा था। हाँ कि तेरी मौत अब राजा की मुट्ठी में है तो फांसी देगा तेरे को। तो वो असल दादा ने कहा यार ये तो मर जाएगा, सही बोल रहा है ये, तो इसने छोड़ दिया इसे। तो ये कहानियां बनती थी पहले, ऐसे किस्से होते थे। थोड़ी आधा राज्य, हाँ आधा राज मिला उसको। पर ये ऐसे कहानियां होती थी मतलब पहले।
तुक्के मारते थे लोग। हम भी गांव में बहुत तुक्के होते, कोई बोल देती हमारी माँ को कि भी फलाना आदमी जानकार है, तो हमारा अगर 5 दिन तक लेटर नहीं आता, मेरी माँ वहाँ पहुँच जाती थी। पहले पोस्ट ही ऐसे थे, 5 दिन या 7 दिन लेटर नहीं आते थे, आदमी मर जाता था 10 दिन बाद में न्यूज़ आती थी। तो ये कहानी थी। तो कैसी लगी कहानी, मज़ा आया कि नहीं? बिमल जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने प्यार से, इतने ही दिल से ये कहानी सुनाई। मुझे पता है कि बहुत लोग जो सुन रहे हैं उन्हें भी उतना ही मज़ा आया होगा सुनने में जितना आपको सुनाने में आया। इसी के साथ जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको बिमल जी के बारे में एक खास बात बताता हूँ। इस रविवार 17 नवंबर को वो 60 साल के होने वाले हैं। जी हाँ, 60 इयर्स एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक अलग तरीके से विश किया जाए, एक अलग सा उपहार दिया जाए, और इसमें मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और ख़ासकर 17 नवंबर से पहले सुन रहे हैं, तो मुझे एक ईमेल लिखिए कि आपको उनके द्वारा सुनाई हुई कहानी कैसी लगी। आपके जो भी मैसेजेस आएंगे मैं उन तक पहुंचाऊंगा और उन्हें यह बताऊंगा कि उनकी सुनाई हुई कहानी कितने सारे लोग सुन रहे हैं। मेरे अनुमान में ये उनके लिए एक बहुत ही अनोखा तोहफा होगा। तो दोस्तों, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा ईमेल आईडी है hello@piyushagarwal.com piyushagarwal.com। जी हाँ, मैं आपके ईमेल्स का इंतज़ार करूँगा, आपके विशेस का इंतज़ार करूँगा और आशा है कि बिमल जी तक आपके ढेर सारे विशेस पहुँचे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर बाल दिवस की शुभकामनाएं। अपने बचपन को मत भूलिए, अपने बच्चों के बचपन को हरा भरा और रंगीन कीजिए। अगली कहानी तक शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा।